हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा वीडियो हर दिन दोपहर के 12 बजे फॉर RBWM कॉम्पोनेंट आता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं ना, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से जो आए हैं क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ और आज हम यहाँ पर फिर से क्रेडिट स्कोर, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको बना दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आज हम यहाँ पर टाइप ऑफ रिस्क के बारे में देखेंगे। रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, बैंक का काम क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियली इंटरमीडियरी है बिटवीन द डिपोजिटर एंड द लेंडर। ये तो आप सभी को पता है, राइट। अब यहां पर देखेंगे कि बैंक जब किसी को भी लेंड करती है, यानी कि किसी को भी लोन देती है, तो वो लोन टाइमली रिपे करेगा या नहीं करेगा, पूरी तरीके से बैंक के हाथ में नहीं होता है। यानी कि कस्टमर EMI टाइमली पे करेगा या फिर उसका अकाउंट NPA हो जाएगा, ये तो बैंक के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बैंक यहां पर रिस्क को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहां पर एक ग्रीन एलन स्पेन, जो कि प्रेसिडेंट थे फेडरल रिजर्व बोर्ड के 1996 में, उन्होंने बोला कि रिस्क जो होता है ना बैंक के लिए इनएविटेबल है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि पूरी तरीके से बैंक से रिस्क एलिमिनेट हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। रिस्क है तो बैंक है, बैंक है तो रिस्क है। बिना रिस्क के बैंक कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और अगर रिस्क ही एलिमिनेट हो गया तो बैंक का फिर काम क्या है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कहा कि अगर आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे? प्रोफेशनल तरीके से। प्रोफेशनली आपको इसके साथ, रिस्क के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा एलिमिनेट हो जाए, तो ये तो कोई सीन ही नहीं है, एलिमिनेट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम प्रोफेशनली कौन सा तरीका यूज करेंगे? तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्रेडिट स्कोरिंग का यूज करते हैं। अब क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है वो मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, तो जल्दी से जाएं और सबसे पहले मेरा यूट्यूब का क्रेडिट स्कोर वाला वीडियो देख ले। तो क्रेडिट स्कोर क्या करता है? एक्सेस करता है आपके करंट डेब्ट को, पेमेंट हिस्ट्री को, और उसको एनालाइज करके आपको यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर देता है। आपको पता है क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। तो अगर आपका नेडल 900 की तरफ जा रहा है, इट मींस इट्स अ गुड क्रेडिट स्कोर। अगर 300 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर पुअर क्रेडिट स्कोर है। अब इससे डिसाइड करके बैंक ये डिसाइड करती है कि कितना रिस्की है कोई कस्टमर, तो वहां पर उनको लोन देना चाहिए या नहीं। तो आप क्रेडिट स्कोर के थ्रू यहाँ पर रिस्क को यहाँ पर क्या करते हो? मिनिमाइज करते हो। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्क देखने वाले हैं जो बैंक फेस करते हैं। तो पहला है आपका क्रेडिट रिस्क, दूसरा है बिजनेस रिस्क, तीसरा है मार्केट रिस्क, एंड चौथा है आपका ऑपरेटिंग रिस्क। अब ये 4 तरीके के रिस्क होते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके चारों रिस्क को समझते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जब कस्टमर यहां पर अपने लोन को रीपे नहीं कर पाता है टाइमली, और उसका अकाउंट यहां पर NPA हो जाता है, तो यहां पर फाइनेंशियल लॉसेस बैंक को देखने को मिलता है, जिसे हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क में क्या होता है? मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया यंग प्रोफेशनल्स के लिए, सेविंग अकाउंट, जिसमें आप उनको हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको ऐसे जगह पे लॉन्च किया जहां पर आपका यंग प्रोफेशनल्स था ही नहीं, तो ये आपका जो सेविंग अकाउंट था ज्यादा नहीं चला, लोगों ने इसको अवेल नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि आपने एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया होगा, कॉम्पिटिटर को चेक नहीं किया होगा कि क्या कॉम्पिटिटर यहाँ पर जो है फीचर्स दे रहे हैं अकाउंट्स में, और ना ही आपने मार्केट की सेगमेंटेशन की। तो इसकी वजह से क्या हुआ? आपकी स्ट्रेटेजी हो गई रॉन्ग, और यहां पर भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिला। तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होता है? जब मार्केट के प्राइस में चेंजेस होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसका रेट था 1000 रुपीज और 6% आपको इंटरेस्ट उस पर प्रोवाइड किया जाता था। कुछ टाइम बाद इसी 1000 बॉन्ड का जो रेट है, इंटरेस्ट कितना हो गया? 7% इंक्रीज हो गया। तो यहां पर जब आप इस बॉन्ड को बेचोगे, तो यहां पर आप देखोगे कि आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर चुकी है, यानी कि आप यहाँ पे 900 या 950 में इसको बेचोगे, यानी कि 50 रुपए के नुकसान पे बैंक यहाँ पर क्या करेगी? अपने बॉन्ड को बेचेगी, क्योंकि अभी करंट मार्केट तो 7% है, तो लोग तो ये डायरेक्ट खरीदेंगे ना, क्यों आपसे ये वाला लेंगे, है ना। मतलब 1000 पे 6% आप दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि या तो आपको यहाँ पर रिस्क से बचना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता है? प्राइस को कम करना पड़ता है,
तो यहां पर आप देखेंगे पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस मार्केट रिस्क में देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, दोनों फ्रेंड्स है। राम 5000 रुपीज जो है सेंड कर रहे हैं श्याम को। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपके बैंक पर्सनल होते हैं 5000 की प्लेस पे 500 डाल दिया और उन्होंने ट्रांजैक्शंस कर दिए 500 के। अब श्याम के पास तो 500 रुपए पहुंचना कितना था? 5000। तो यहां पर देखेंगे आपको ये इस तरीके के एरर्स जो है प्रोसेसिंग फेल्यूर्स देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इनकन्वीनियंस हो जाता है कस्टमर के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसको कवर करने में, रिकवर करने में टाइम लगता है, इट इज टाइम टेकिंग। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग रिस्क वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अब हम इश्यूज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इश्यूज एंड मिस्टेक्स क्या होते हैं क्रेडिट स्कोर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 तरीके के इश्यूज आपको दिखाई देंगे। पहला होता है मिस्टेकन आइडेंटिटी, दूसरा होता है ह्यूमन इनपुट एरर एंड तीसरा होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी का क्या मतलब है? 2 पर्सन है, दोनों का सेम नाम है, इसका डेटा, इस राम का डेटा इस राम के पास चला गया, यानी इस राम का अकाउंट एनपीए हो रखा था, अब इसका डेटा यहाँ आ गया, इसके अकाउंट में चढ़ गया कि इस राम का एनपीए है। इसकी सिविल स्कोर अच्छी थी, यहाँ पे चढ़ गया क्रेडिट स्कोर कि भैया ये काफी ज्यादा लेबल है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी ये राम लोन लेने जाएगा तो इसको यहाँ पर दिक्कतें आएगी, यहाँ पर उनको लोन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के आप देखेंगे आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है। ह्यूमन इनपुट एरर की बात करूं तो कभी कभी जब हम डेटा फीड करते हैं, यानी कि बैंक पर्सनल जब डेटा फीड करते हैं, तो मान लो किसी पर्सन का 700 क्रेडिट स्कोर था, आपने 300 चढ़ा दिया, तो इस तरीके के इनपुट एरर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी वोरी हो गया हो, और या तो आपके जो हैकर्स वगैरह होते हैं सिस्टम को हैक कर लिया। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा जो है दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी की शॉपिंग्स वगैरह हो रही है और सारा का सारा आप पे जो है लायबिलिटी चढ़ता जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस तरीके की आपको आइडेंटिटी थेफ्ट देखने को मिलते हैं। अब इन सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रबल शूटिंग बोलते हैं, किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप क्लैरिफिकेशंस के लिए बैंक को कांटेक्ट करते हैं कि क्यों आपके लोन को डिक्लाइन किया गया है। दूसरा, आप रिक्वेस्ट करते हो उनसे कंट्रोल नंबर के लिए। कंट्रोल नंबर क्या होता है? कंट्रोल नंबर 9 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो कि ईच क्रेडिट रिपोर्ट में आपको दिखता है ऑन सीआईसी, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे। अब इस क्रेडिट कंट्रोल नंबर को लेकर के आप क्या करते हो? वेरीफाई करते हो अपने इंफॉर्मेशन को। अगर आपको वहां पर कोई एरर्स दिखते हैं तो आप यहाँ पर बैंक को इंश्योर करते हो, बैंक को बताते हो, और बैंक क्या करती है यहाँ पर सीआईसी कंपनीज को अपडेट करने के लिए बोल देती है और आपका रिपोर्ट यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो ये था कुछ इश्यूज और ये थे कुछ ट्रबल शूटिंग। नाउ अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज अ बैंक इन्वेस्टेड इन डिक्लाइन इन वैल्यू, विच टाइप ऑफ रिस्क ऑपरेटेड इन दिस सिनेरियो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्लाइन की बात की जा रही है तो मार्केट रिस्क हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क। कस्टमर फेल्स टू पे, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी, चेंज इन द मार्केट प्राइसेस एंड प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड्स आपको देखने को किस में मिलता है? ऑपरेटिंग रिस्क में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है, द कंट्रोल नंबर इज अ डैश यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम सीआईसी डेटाबेस। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था होमवर्क की तरह, और मैंने उस वक्त कंट्रोल नंबर नहीं पढ़ाया था, अभी मैंने पढ़ाया। तो इस सवाल का जवाब मैं बता दूं आपको, 9 डिजिट नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली मैचेस द रिस्क टाइप विथ इट्स एसोसिएटेड इश्यूज। क्रेडिट रिस्क, प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड, business risk, losing money due to wrong strategy, market risk, customer fails to pay, operating risk, change in the market prices। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? business risk, losing money due to wrong strategy। now next question हमारा रिचुअल है, ये होमवर्क है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट मेंशन्ड एज अ कॉज ऑफ एरर्स
रिलेटेड टू आइडेंटिटी रेजोल्यूशन। 4 ऑप्शंस है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, ह्यूमन इनपुट एरर, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड डेटा ब्रीच। आपके पास मैंने आपको इश्यूज के बारे में बताया, तो कौन सा इसमें से आइडेंटिटी रेजोल्यूशन का इशू नहीं है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। गाइस आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप लोगों के लिए ये सीरीज लाया जाता है ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सको। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी पेड कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।